दोस्तों तो आज मार्केट में दो दो आईपीओ ओपन हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 11 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹331 है। आईपीओ में लॉट साइज 45 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1000 करोड़ रुपए का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹15 पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब ज्योति सीएनसी आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.66 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है तो क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 3.82 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 3.14 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 5.16 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों ने आईपीओ को आज खूब सब्सक्राइब किया है। अब यहाँ पर बात करें तो रिटेलर्स का अगर आप पोर्शन को देखेंगे तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इसके कारण भी ये जो फिगर है वो आपको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस भी कम होने वाले हैं क्योंकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रहने वाला है। अब अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही आईपीओ ओपन होता है रिटेल पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो जाता है। अब इस आईपीओ में बात करें तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस कम होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो अगर इस आईपीओ में आप देखेंगे तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 66,800 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और इनका जो पोर्शन है वो मात्र 10% का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एचएनआईस के पोर्शन को देखें तो इनका 15% का पोर्शन होता है। अगर बिग एचएनआईस को देखें तो यहाँ पर इनके लिए 10% का पोर्शन होता है, यानी कि इनके लिए 4,771 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर अगर स्मॉल एचएनआईस को देखें तो स्मॉल एचएनआईस के लिए 2,385 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो बिग एचएनआईस पोर्शन में देखने को मिलने वाला है और उसके बाद रिटेल पोर्शन होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको बिग एचएनआईस पोर्शन को टारगेट करना है और उसके बाद आपको रिटेल पोर्शन को टारगेट करना है। हालांकि रिटेल पोर्शन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगने वाले हैं तो इसके कारण यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। तो कल इसका प्रीमियम 89 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और आज ये मॉर्निंग में 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, लेकिन फिर वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखें थोड़ी देर पहले तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिला था, हालांकि फिर से ये 73 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,285 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम वैसे तो आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखें तो मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली है, यानी कि एचएनआईस पोर्शन की बात करें या फिर रिटेल पोर्शन की बात करें, यानी कि दोनों ही पोर्शन में आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है और खासकर रिटेलर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह से आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आपको कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले प्रीमियम को जरूर चेक करना चाहिए। हालांकि इसके प्रीमियम अभी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है तो अगर आगे इसके प्रीमियम में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो आईपीओ है काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है। इस तरह की जो मार्केट में दूसरी लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही है उनके मुकाबले देखा जाए तो ये जो आईपीओ है 10 गुना महंगा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
अब आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे ही आईपीओ ओपन हो रहे हैं, आप मैक्सिमम आईपीओ में आपने नोटिस किया होगा कि आईपीओ ओपन होने के साथ ही फुल्ली सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, चाहे उनका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो। तो अगर इन आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल भी जाता है, तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब इससे पहले आपने कई सारे आईपीओस को देखा कि लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आपको अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 51 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 33.41 करोड़ रुपए का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईबीएल फाइनेंस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ये आईपीओ भी पहले ही दिन 4.53 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। एचएनआई पोर्शन 1.64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 7.12 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को पहले दिन ही खूब सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 11,066 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो आज आईपीओ का पहला ही दिन है और ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड भी अब तक देखने को नहीं मिली है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो रिटेल पोर्शन के अंदर आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो कभी भी आपको इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अब एसएमई आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आपने हमेशा देखा होगा कि आईपीओ बम्पर प्रॉफिट बना कर देते हैं, लेकिन आपने शायद नुकसान को नहीं देखा है। अगर आईपीओ में नुकसान भी होता है तो यहाँ पर बम्पर नुकसान होते हुए देखने को मिलता है। यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर होती हुई देखने को मिलती है और उसके बाद अगर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने लगते हैं तो लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसके कि ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही हो। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। आईबीएल फाइनेंस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और खासकर रिटेलर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। और रिटेल पोर्शन में बात करें अब तक तो आईपीओ 6.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अगर आईपीओ की लिस्टिंग आगे अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है और आईपीओ में लगातार लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है तो ऐसे में आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको इस सेमी आईपीओ में खासकर काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। अगर मेन बोर्ड आईपीओस की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन इस सेमी आईपीओ की बात करें तो एक तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, इसके साथ ही लिक्विडिटी इशू भी होता है। यानी कि ज़्यादा लोग इस सेमी आईपीओ में ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है तो ऐसे में आगे आईपीओ से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अभी भी बात करें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फ़िलहाल आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आगे ग्रे मार्केट के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।